हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, कल आप लोगों का जेके एसएसबी फॉरेस्टर का सिलेबस निकल के आया। दो सिलेबस आप लोगों के निकल के आए हैं। एक है आपका जेके एसएसबी फॉरेस्टर और सोशल फॉरेस्ट वर्कर के आप लोगों के दो सिलेबस निकल के आए हैं। एक एग्जाम जो था आप लोगों का वो आप लोगों का 10th बेस है और एक एग्जाम आप लोगों का 12th बेस है। जो आप लोगों का फॉरेस्टर का एग्जाम है इसमें बोला गया है कि आपको 12th विद साइंस जो है वो लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। फॉर्म आई होप आप लोगों ने भर दिया होगा। अभी जब लास्ट टाइम पे कुछ दिन पहले फॉर्म के जब आप लोगों की लास्ट डेट थी उससे कुछ दिन पहले केस एक रजिस्टर हुआ था। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे याद है कि उस टाइम पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो बच्चे थे उन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया था क्योंकि उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने आपका जो है केस एक फाइल किया था। तो शायद से अगर बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जेकेएसएसबी को कुछ दिन के लिए एक बार ओपन करना चाहिए साइट और बच्चे जो हैं फॉर्म फिल कर लें। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर हम लोगों ने इस चक्कर में फॉर्म नहीं फिल किया था कि हमने जो केस लग गया था उस टाइम पे। तो अगर ऐसा हो पाए तो आप लोग हमें बताएं। बच्चे कंफर्म भी करने के लिए जेकेएसएसबी के ऑफिस में आज गए थे, उनके एंड से भी अभी कुछ नहीं ऐसा पता लगा है। सेकेंड अगर बात करूंगा आप लोगों का कि कल एक जो सिलेबस निकल के आया है, देखो एग्जाम लेने का मतलब होता है कि आप लोगों का एक मेंटली आप लोगों को चेक किया जाए कि आप लोग जो हैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ना कि एग्जाम लेने का मतलब ये है कि आप लोग ब्रह्मांड का पूरा जो सिलेबस है वो वहां पे डाल दो और बोलो कि तैयारी करके आ जाओ। जहां तो सिंपल ये बोला जाता है कि आप लोगों का एक एग्जाम है जो 120 मार्क्स का है, आप लोगों को बस तैयारी करके आ जाओ। आएगा क्या नहीं पता, कुछ भी हम लोग आप लोगों को पूछ सकते हैं। बट सिलेबस अगर आप लोग देखोगे तो सिलेबस प्रॉपरली कुछ भी डिफाइन नहीं यहां पे किया गया है। एक अगर सिलेबस देखोगे तो आप लोग जैसे किसी एग्जाम का सिलेबस देखते हो, आप लोग एसएससी के एग्जाम का सिलेबस देखते हो, आप लोग बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस देखते हो, वहां पे प्री डिफाइन बताया होता है कि ये टॉपिक्स आप लोगों को यही आप लोगों को पढ़ के आना है और एग्जाम में आप लोगों को अपेयर होना है। बट इस एग्जाम का अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो पूरा जो है आपको 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की, मतलब साइंस जहां स्टार्ट होती है आपकी 6th या 7th क्लास से आप लोगों की स्टार्ट होती है शायद, तो वहां से लेकर 12th तक की आप लोगों को पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहां पे तैयार करनी है। तो मुझे लगता है यार ये एक सही डिसीजन नहीं है। बहुत ज्यादा साइंस है आप लोगों की। आप लोग नीट के इसके लिए आपको पहली बात तो पूरी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। 8th 9th क्लास 8th 9th और 10th की नहीं पढ़ी जाती है बच्चों से, तो वो 11th 12th की भी यहाँ पे बुक जो है कवरअप करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे कि बुक तो पढ़ेंगे एनसीईआरटी फॉर कंसेप्ट के लिए, उसके बाद उन लोगों को कुछ जो पेपर्स हैं वो देखने पड़ेंगे। आईआईटीज के जो जेके सीएटी पहले एग्जाम होता था उसके नीट लेवल के आप लोगों को एग्जाम देखने पड़ेंगे। तो आपको वहां से आइडिया होगा कि एमसीक्यूज एक्चुअल में आते कैसे हैं। तो एक बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है फॉर फॉरेस्ट वर्कर के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट आपका फॉरेस्टर की जॉब के लिए, उसके लिए ये सब चीजें पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई ठीक है, अप टू 12th आप लोगों को साइंस पूछी जाएगी। बट यहां पे इस एग्जाम में ऐसा बताया गया है। अब देखो फिजिक्स में भी कौन सा टॉपिक आएंगे नहीं पता, केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा ये भी नहीं पता, बायोलॉजी में क्या पूछा जाएगा ये भी नहीं पता, पूरा कुछ भी पूछा जाएगा आप लोगों को वहां पे। ठीक है, तो एक ये डिसीजन मेरे एंड से जो है एक गलत पूछा आप लोगों का सिलेबस जो था, एक गलत आप लोगों का पार्ट यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर इससे बेटर था अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पूरा डिफाइन कर देता ना कि भाई हम लोगों ने ये टॉपिक आप लोगों को पूछने हैं, तो शायद थोड़ा ईज होता बच्चों के लिए सिलेबस को तैयार करना। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है आप लोगों का आपका सेक्शन बी, जो कि क्या है आपका मैथ्स का पार्ट। भाई मैथ्स ठीक है, हर एग्जाम में यही होता है आप लोगों का, 32 मार्क्स का है। बट लास्ट में बताया गया फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। अगर आप ये टॉपिक सर्च करोगे ना नेट पे तो आपको इस टॉपिक की पूरी एक बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये समझ लो फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये वो स्टैट नहीं है जो कि आपका एफडब्ल्यू एग्जाम में होता है। इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों का स्टैट आता है। एक सब्जेक्ट होता है रैंडम वेरिएबल एंड स्टोचस्टिक प्रोसेसेस, आपको वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करने का मतलब क्या था मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा क्या होता है कि जो सिलेबस जेकेएसएसबी डालता है उसमें क्या होता है, पूरा लिखा हुआ होता है कि भाई ये टॉपिक्स आने, हमें पता लग जाता है देखे कि ये भाई ये सिलेबस पूरा एसएससी का कॉपी किया गया है, ये सिलेबस यहाँ से कॉपी किया गया है। जैसे जेकेपीएससी का सिलेबस था, देख के समझ आ रहा था कि यूपीएससी का जो प्रीलिमिनरी था उसका सिलेबस पूरा का पूरा वहां से कॉपी किया गया है। बट ये पार्ट कहां से यहां पे ऐड कर दिया, ये बात एक समझ में नहीं आ रही है। अब जीके की अगर हम लोग बात करें सेक्शन सी की, जनरल नॉलेज शैल इंक्लूड नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आप लोगों की बात होगी। द पेपर विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री। भाई कौन सी हिस्ट्री, हिस्ट्री कौन सी, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के भी 3 पार्ट आपके, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। उसके बाद आप लोगों का वर्ल्ड हिस्ट्री भी यहाँ पे क्या पता पूछी जाए, आपको डिफाइन नहीं किया गया तो भाई आप लोग कुछ भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है ना। दूसरी बात करें ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पता।
इंडियन पॉलिटी चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वही पार्ट आ गया आप लोगों का, जनरल इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। जो यूपीएससी का एक सब्जेक्ट होता है ना आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस होती है, सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे कवर अप करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाला पार्ट आपका रहा नीट का, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का रहा यहाँ बैंकिंग का, थर्ड पार्ट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको यूपीएससी का यहाँ पे जो पार्ट है पूरा का पूरा ऐड कर दिया गया है। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, पूरी की पूरी रीजनिंग आ गई आप लोगों की, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, अगर आप लोग एग्जाम्स देखते हो ना कैट वगैरह के, जैट वगैरह के, उसमें आप लोगों को ये पार्ट इंक्लूड होता है। अभी ऐसा भी नहीं है कि 1-2 नंबर का पार्ट है, बस 16 नंबर का पार्ट है, ये पूरा एक सब्जेक्ट बनता है आप लोगों का, डिसीजन मेकिंग एंड एनालिटिकल आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी आपको इस एग्जाम के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो मेरे एंड से अगर पूछोगे तो ये सिलेबस एक सही नहीं है फॉर जेकेएसएसबी एस्पिरेंट के लिए, फॉरेस्टर एग्जाम के लिए। अगर सिलेबस को थोड़ा और डिफाइन अच्छे से किया जाता तो बेटर रहता बच्चों के पढ़ने के लिए। अगर सिलेबस ऐसा ही रहा तो पढ़ाना तो चलो हमारा काम है, हम लोग पढ़ा ही देंगे, हम एक बंदे ने तो पढ़ाना नहीं है। हमारे पास हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, है ना, बायो के अलग है, केमिस्ट्री के अलग है, फिजिक्स के अलग है हमारे पास। उसके बात करें मैथ मैंने पढ़ाना है, रीजनिंग मैंने पढ़ानी है, जीके के 3-4 फैकल्टीज़ हैं। बट अगर बात करें कि पूरा जो सिलेबस है एक बच्चे के लिए पढ़ना, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा, कम नहीं बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ आप लोगों का। अगर हम लोग इसकी तैयारी करना स्टार्ट भी करते हैं तो आप लोग ये मानो कि 1 साल आप लोगों को लग जाएगा पूरा का पूरा अच्छे से कवर अप करने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग लेक्चर रेगुलर जो है आप लोगों के 2-3 लेक्चर्स भी आप लोगों के अपलोड करते हैं तो पूरा 1 साल आप लोगों का लग जाएगा। वो बात अलग रही कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ाया जाए, बुक्स की फोटोज खींच के आप लोगों को पढ़ाया जाए, है ना, तो वो पॉसिबिलिटी मेरे लिए नहीं है, मेरे एंड से नहीं है। मैं ऐसी चीज़ों को हमेशा अपोज ही करता हूँ, हमेशा यही विश्वास करता हूँ कि जो भी आप लोगों को नोट्स आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाए, वो एक टीचर अपने एंड से जगह जगह से जो भी नोट्स उसको मिलते हैं वहाँ से कंबाइन करके एक नोट्स बनाया जाए, पीपीटी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, वहाँ से आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो अच्छे से पढ़ाने के लिए अगर आप लोगों को चीज़ें देखनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे मेरे लिए आपको पढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ एक ऐड ऑन और करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स आज जेकेएसएसबी के ऑफिस में गए थे, श्रीनगर ऑफिस में, उनसे मुझे ये बात पता लगी है कि सर सिलेबस जो है वो जेकेएसएसबी के एंड से नहीं, सिलेबस जो है फॉरेस्टर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एंड से आप लोगों का डाला गया है, उन्होंने ही सिलेबस दिया है और आगे प्रोसीड किया है सिलेबस। तो सिलेबस में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप लोग तो 15, 20, 30 लोग अराउंड जो है वो एक फॉर्मेट बना के वहाँ पे साइन कर दें रिगार्डिंग सिलेबस की क्या चेंजेस होने चाहिए, कैसा चेंजेस होने चाहिए। तो जेकेएसएसबी को ऑफिस में पहुँचा दे श्रीनगर और वो जो है आगे प्रोसीड करेंगे, फिर आगे से जैसा भी प्रोसेस होगा वो आप लोगों को वहाँ पे पता लग ही जाएगा। जो भी बच्चे चाहते हैं ऐसा होना चाहिए मुझे कॉल कर देना, मैं उस पर्सन का नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग जो है उससे बात करके देख लेना कि अगर कुछ चेंजेस हो पाती है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो है पढ़ाना काम है, हम लोग पढ़ाएंगे, डेफिनेटली पढ़ाएंगे, बट देखते हैं कैसा रहता है आप लोगों का आगे सिनेरियो 4-5-6 दिन तक की क्या कुछ आउटकम और कुछ निकल के आता है कि नहीं। रेस्ट जो है देखते हैं कैसा सब कुछ सॉर्ट आउट होता है आपका। तो बाकी जो भी बच्चे VRW FAA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि दिसंबर मंथ में होने वाला है आप लोगों का, साथ में आपका जेई सिविल का एग्जाम है आपका इसी मंथ में, वो लोग अच्छे से तैयारी करते रहो और अभी उसी एग्जाम पे फोकस करो, इस एग्जाम के बारे में बाद में सोचना आप लोग। क्लियर? चलिए, सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।